और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसा विद्यार्थी था, देखिए बढ़िया याद आती है। मैं देख के नहीं पढ़ता था, मेरा मेमोरी फोटोजेनिक था, मैं ऐसे देख के ऐसे फोटो खींच लेता था। प्रशांत किशोर जी एको बार बोले मोदी जी के ऊपर? प्रशांत किशोर जी बताएं कि अमित शाह की डिग्री क्या है, बताएं स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है, जितने लोग ये वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री क्या है। आप बहुत सारे बहरूपिये घूमेंगे, ईमानदारी से उनको पहचानना जरूरी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी बिहार में घूम रहे हैं, कहते हैं यादव का मतलब 9वीं फेल नहीं होता। आप भी यादव हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो पूरे यादव को इस तरह से। प्रशांत किशोर जी का एक बयान मुझे दिखाइए जब वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर कुछ बोले हों। इस देश के प्रधानमंत्री का डिग्री का पता ही नहीं कि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जहां मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूं, जिस समय वो फॉन्ट नहीं आया था उस समय की उनकी डिग्री है। और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसा विद्यार्थी था, देखिए बढ़िया याद आती है। मैं देख के नहीं पढ़ता था, मेरा मेमोरी फोटोजेनिक था, मैं ऐसे देख के ऐसे फोटो खींच लेता था। प्रशांत किशोर जी एको बार बोले मोदी जी के ऊपर? प्रशांत किशोर जी बताएं कि अमित शाह की डिग्री क्या है, बताएं स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है, जितने लोग ये वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री क्या है। आप बहुत सारे बहरूपिये घूमेंगे, ईमानदारी से उनको पहचानना जरूरी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। धोखा खाने के लिए बहुजन समाज, ये तो बाबू जगदेव प्रसाद की जमीन है, बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है। मुझे लग रहा है कि इस देश का समाज, बहुजन समाज, अब इतना, एक जमाने में लोग मूर्ख समझते थे, अब मूर्ख नहीं है, मूर्ख बनाएगा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सर, जो भी बिहार में घटनाएं हो रही है उसमें 90% यादव है। यादव को टारगेट किया जा रहा है कि यादव ही सबको तंग करता है, इस तरह से फैलाई जा रही है। अब ये एक मानसिक बीमारी है जिसका कोई आंकड़ा देते नहीं। मैं इसका एक अच्छा आंकड़ा देता हूं कि बहुत दिनों तक यूपी बिहार में कहा गया कि यादव सबसे ज्यादा जगह घेर लिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार के महागठबंधन की सरकार को, जाति जनगणना कराई, कहा जिसकी आबादी 14% से ज्यादा उसको नौकरी 1.5% नहीं है, कौन किसका हक खाया। तो कुछ लोगों को मानसिक बीमारी है, वो इसलिए है कि जो लड़ता हुआ नजर आए, जिसकी आबादी ज्यादा हो, उसी को विलन बना दो। तो भाई को भाई से लड़ा दो, आपका दुश्मन आपके घर में पैदा कर दिया तो असली दुश्मन से ध्यान हट जाएगा। इसलिए इस साजिश को समझना होगा कि हमारे घर में कोई झगड़ा होगा तो हम लोग आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे। पहले बाहर वाला बताए कि जाति जनगणना काहे नहीं करा रहा है, पूरे देश को आंकड़ा बताओ, किसकी कितनी संख्या है, किसने कितना नौकरी ली, किसका कब्जा किसने लिया है, पूरा देश में जाति जनगणना। बिहार में आके अमित शाह जी कहते हैं कि जाति जनगणना तब हुई जब बीजेपी अलायंस में था, पास हुआ था तब। यूपी बनारस पटना से जब लौटते हो तो लखनऊ पड़ता है ना बीच में, तो यूपी का नहीं करा रहे जाती जनगणना, दिल्ली में का नहीं करा रहे। ये सारे लोग वंचित शोषित बहुजनों की, पहली पीढ़ी की बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को निजी हाथों में बेच रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं लेटरल एंट्री के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं। और पूरे देश में इतना कुलपति है, कितना यादव कुलपति है, कितना डीएम कुलपति है, कितना जो है एसपी जज कितने हैं, इसका आंकड़ा देश को बताओ ना। अगर जिसका आबादी से ज्यादा होगा फिर उसको आरक्षण से बाहर कर देना, लेकिन पहले आबादी के से ज्यादा किसका है ये आंकड़ा तो पता चले। इसलिए बहरूपियों से सावधान, न्याय और समता के लिए दिमाग खुला रखिए, कान आंख खुली रखिए, और नाली के गैस से चाय बनाने वालों से बचिए। एक सवाल ये है कि आप चूंकि अखिलेश यादव के सलाहकार रहे, लगातार चुनाव में उनके साथ रहे, तो एक तरह सर अपने पीडीए में आपका नाम आता है कि आपने शायद फॉर्मूला दिया। बिहार में A to Z करते थे, एसपी यादव जी रह गए, आपने सीधा आगरा पिछड़ा यूपी में किया, शानदार। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उनके पास अपनी सलाह बहुत है। हम जैसे लोग संविधान बचाने के लिए जो पीडीए उन्होंने नारा दिया वो उनका नारा है, और वो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, वंचित शोषित, हजारों साल की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, वो इतनी जरूरी थी कि अयोध्या हरवा दी नागपुर वालों को। तो वो एक सूत्र है, वंचित शोषित लोग एकजुट हो जाएं, न्यूनतम संपत्ति पर एकता बनाएं, और अब पूरे देश में कम से कम जो मुट्ठी भर लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं लोगों को, उसको एकजुट करें। बिहार तो वैसे भी बहुत सामाजिक न्याय की जमीन रहा है, आंदोलन की जमीन रहा है, बस यहाँ पर बहुत जल्दी लोग पलट जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, इसलिए दरवाजा खुला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम प्रोफेसर डायरी पर करवाया,
अब लंबे अरसे बाद वैचारिक जमीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से एक रोशनी फिर से जलेगी और पूरे देश को अंधेरे दूर करने में मदद करेगी। प्रोफेसर